Hi everyone, I am Nitin and welcome to this channel. बच्चों, आज हम अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के दूसरे वीडियो को लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में. So let's start with our first topic, electric field. Now, what is electric field? Now, to define it, suppose that this is a charge, this particular fist. This fist is a charge and the space around it where it can apply its force is called its region of action. So this space around this particular system is called electric field. Similarly, एक चार्ज को अगर आप कंसीडर करते हैं तो चार्ज के चारों ओर का जो एरिया या जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर हम एक पॉइंट चार्ज के बारे में बात करें या हम एक छोटा सा चार्ज ले तो उसके चारों ओर एक स्फीयर होगा जिसमें वो अपना फोर्स अप्लाई कर सकता है. हमें पता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस फोर्स अप्लाई करते हैं. वो दो तरह के फोर्सेस हो सकते हैं, या वो अट्रैक्शन करेगा या फिर वो रिपल्शन करेगा. तो उसके चारों ओर का वो स्पेस या रीजन जहां पर वो अपना फोर्स लगा सकता है, जहां तक वो अपने फोर्स को अप्लाई कर सकता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. So it is a three-dimensional space around a charge where it can apply force. Now, there are electric field lines as well. So these are the lines which basically tells you about the strength of the force in that particular space. We have to denote them. So for positive charges, we denote it in outward direction. And for negative charges, we denote it in inward direction. So these are electric field lines. Don't get confused between electric field line and electric field. Electric field is the space around the charge and lines are the representation of the strength of the field in that particular region. Okay, so that is electric field. Now let's come to next topic, that is electric potential. Now it is very important to understand electric potential. Why? Because electric current is the outcome of electric potential. There is an analogy that we understand, or analogy by means that comparatively अगर आप इसको समझें तो इसे आप प्रेशर डिफरेंस से कंपेयर कर सकते हैं. जब प्रेशर डिफरेंस होता है तभी एयर जो है वो फ्लो करती है. इसी तरीके से इलेक्ट्रिक सिस्टम की अगर या इलेक्ट्रिक सर्किट की हम बात करें तो जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दो लेवल्स में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, तभी चार्जेस जो है वो फ्लो करते हैं. तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. इससे पहले हमने क्लास 9th में एक टॉपिक पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी? एनर्जी ड्यू टू रेस्ट, ये हमने पढ़ा था. आइए उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. जब हम किसी चीज को एक लेवल से उठाकर दूसरे लेवल तक पहुंचा दें तो हम उस समय कर क्या रहे होते हैं? वी आर डूइंग वर्क. हम उस समय क्या कर रहे होते हैं? हम वर्क कर रहे होते हैं. और हम किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे होते हैं? हम वर्क कर रहे होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट. तो जब आप किसी एक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके किसी एक ऑब्जेक्ट को एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचा देते हैं तो वो उस लेवल पर उसके पास जो एनर्जी होती है, जो हमारा वर्क डन उसमें स्टोर हो जाता है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल. सिमिलरली, सपोज दैट देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज. नाउ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द सोर्स चार्ज. ये हमारा चार्ज है जिसको हम देख रहे हैं, जिसके फील्ड को हम स्टडी कर रहे हैं. तो इसका एक स्पेस होगा, एक रीजन होगा जहां तक ये अपनी फोर्स को अप्लाई कर रहा होगा, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है. और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है जो कि पॉजिटिव है. नाउ ये जो हमारा सोर्स चार्ज है ये भी पॉजिटिव है और ये जो हमारा पॉइंट चार्ज है ये भी पॉजिटिव है. नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, दे विल रिपल. ओके, फॉर श्योर वी हैव स्टडीड इट इन द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस दैट द पॉजिटिव चार्जेस विल रिपेल ईच अदर. तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपल कर रहे होंगे. नाउ मैं क्या करता हूं, मैं इस चार्ज को यहां से पकड़ के इसके फील्ड के अंदर ला देता हूं. तो मुझे यहां से यहां तक लाने में वर्क करना पड़ा और ये जो मैंने वर्क किया इट वाज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स व्हिच वाज रिपल्सिव इन नेचर. तो जो मैंने यहां से इसे यहां तक लाने में जो वर्क किया वो इस पर्टिकुलर चार्ज में
एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं यहाँ पर जब ये चार्ज है और इस पे से अपना फोर्स हटा दूं तो रिपल्शन के कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और ये मूव आउट कर जाएगा। तो दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। अब थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लेते हैं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, यहाँ एक टर्म इस्तेमाल हुआ है इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से हम क्या समझते हैं? बहुत से लोगों को लग रहा होगा इन्फिनिटी का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट स्टार, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस ऑफ सन, मतलब बहुत दूर की चीजों को इन्फिनिटी कहते हैं। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है। इन्फिनिटी से बस इतना मतलब है कि उस फील्ड के बियॉन्ड, उस फील्ड के बाहर का जो भी स्पेस हो जहां पर वो अपनी फोर्स को अप्लाई नहीं कर पा रहा है या उसके रीजन के बाहर की जो दूरी है वो उसके लिए इन्फिनिटी है। यानी पहले जो ये चार्ज यहाँ पर था ये इसके फील्ड के बाहर था, अगर ये यहाँ पे फील्ड है तो ये इसके बाहर था, तो दैट इज इन्फिनिटी। और यहां से इसको एक ऐसे पॉइंट तक लाना जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये वर्क डन कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लेटर V से डिनोट करते हैं और इसका जो SI यूनिट है मेजरमेंट दैट इज वोल्ट, ठीक है। और फॉर मैथमेटिकली वी राइट इट एज V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब do we have any device to measure electric potential? Yes, we have a device to measure electric potential, but that device measures potential difference. So for that we have to understand what is electric potential difference. The students, we talked about electric potential कि हम एक चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर ला रहे हैं और यहां तक लाने में जो वर्क डन हुआ ये कहला रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक बार जब ये चार्ज यहां पर आ गया फील्ड के अंदर, अब हम उस फील्ड के अंदर ही उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी यहां से यहां, यानी हम उसे सोर्स चार्ज के और करीब लेके जा रहे हैं। क्योंकि रिपल्शन फोर्स है तो हमें और वर्क करना पड़ेगा उसके करीब जाने के लिए। तो ये फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में जो वर्क डन हम स्पेंड करते हैं दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसको आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B or from one point to other point inside the field is called electric potential difference. So it is a work done of moving a charge from one point to another point inside the field is called potential difference. इसे आप लिखेंगे कैसे? तो देखिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये हमारा सोर्स चार्ज है। तो कौन सा पॉइंट ज्यादा करीब है? ऑब्वियसली ये पॉइंट ज्यादा करीब है, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो मैंने अगर इसे माना है पॉइंट B और ये हमारा था पॉइंट A, तो हम इसे डिनोट करेंगे VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन दैट इज W बाई द चार्ज दैट इज Q। सो ये फॉर्मूला आप कुछ इस तरीके से लिखोगे VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q। अब पोटेंशियल डिफरेंस जब रहता है तो ही चार्ज मूव करता है, यानी ये चार्ज को अगर हम यहाँ से पोटेंशियल स्पेस से फोर्स हटा दें तो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ पर मूव कर जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत जरूरी है चार्जेस के मूवमेंट के लिए। अब हमें दो चीजें समझनी है। क्या कोई ऐसा डिवाइस है जो मैंने अभी कुछ देर पहले पूछा जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं? हाँ, उस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। एंड नाउ हाउ टू कनेक्ट वोल्ट मीटर? तो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड पैरेलल इन अ सर्किट, यानी अगर यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, तो इसके पैरेलल में ही आपको वोल्ट मीटर कनेक्ट करना होगा। एंड वोल्ट मीटर इज ऑल्सो देयर इज अ टर्मिनल कनेक्शन that we have to understand. The positive terminal of the voltmeter is connected to positive terminal of the battery and negative terminal of the potential voltmeter is connected to negative terminal of the battery. Now एक क्वेश्चन जो हमेशा बच्चों को कंफ्यूज कर जाता है वो एक क्वेश्चन है, ये है कि which is that device which creates potential difference। यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इसका आंसर वोल्ट मीटर लिख देते हैं। बच्चों वोल्ट मीटर जो है वो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ना कि क्रिएट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम करती है सेल या बैटरी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।